जय श्री कृष्णा। गीतांक 106 श्रीमद् भागवत गीता चौथा अध्याय श्लोक 4.40 ज्ञान प्राप्ति के अपात्र की निंदा। प्रस्तुति योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, पिछले अंक यानी गीतांक 105 में श्लोक क्रमांक 4.39 में भगवान ने अर्जुन को ज्ञान प्राप्ति के पात्र का निरूपण विषयक उपदेश प्रदान किया। इसके बाद अब श्लोक 4.40 में भगवान ज्ञान प्राप्ति के अपात्र की निंदा करते हैं। आइए जानते हैं। श्लोक 4.40 अगश्चा श्रद्धा नश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोऽस्ति न परः न सुखम संशयात्मनः। अर्थात विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशयात्मा मनुष्य का पतन हो जाता है। ऐसे संशयात्मा मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है और न सुख ही है। अज्ञश्चा श्रद्धा नश्च संशयात्मा विनश्यति। अर्थात जिस मनुष्य का विवेक अभी जागृत नहीं हुआ है तथा जितना विवेक जागृत हुआ है उसको भी वह महत्व नहीं देता। इसके अलावा जो अश्रद्धालु है, ऐसे संशय युक्त पुरुष का पारमार्थिक मार्ग से पतन हो जाता है। कारण कि संशय युक्त पुरुष की अपनी बुद्धि तो प्राकृत शिक्षा रहित है और दूसरे की बात का वह आदर करता नहीं है। फिर ऐसे पुरुष के संशय भला कैसे नष्ट हो सकते हैं तथा संशय नष्ट हुए बिना उसकी उन्नति भी कैसे हो सकती है। ऐसा मनुष्य अलग अलग बातों को सुनने में ही लगा रहता है और अपने आप में उलझा रहता है कि यह ठीक है अथवा वह ठीक है। ऐसे संदेह युक्त पुरुष को ही यहाँ संशयात्मा कहा गया है। यद्यपि पारमार्थिक मार्ग पर चलने वाले साधक के अंदर संशय पैदा होना स्वाभाविक है, क्योंकि वह किसी भी विषय को पढ़ेगा अथवा सुनेगा तो उसमें वह कुछ समझेगा और कुछ नहीं समझेगा। लेकिन जिस विषय का मनुष्य को कुछ भी ज्ञान नहीं होता उस विषय में संशय पैदा नहीं होता, और जिस विषय का पूरा ज्ञान हो जाता है उस विषय में भी संशय नहीं रहता। अर्थात संशय सदा अधूरे ज्ञान में ही पैदा होता है। इसको अज्ञान कहते हैं। संशय का उत्पन्न होना हानिकारक नहीं है, प्रत्युत संशय को बनाए रखना और उसे दूर करने की चेष्टा न करना, यह हानिकारक है। संशय को दूर करने की चेष्टा न करने पर वह संशय ही सिद्धांत बन जाता है। कारण कि संशय दूर न होने पर मनुष्य सोचता है कि पारमार्थिक मार्ग में सब कुछ ढकोसला है। ऐसा सोचकर वह उसे छोड़ देता है तथा नास्तिक बन जाता है। परिणाम स्वरूप उसका पतन हो जाता है। इसलिए अगर किसी बात अथवा विषय के बारे में अपने भीतर किसी भी प्रकार का संशय रहता है तो उक्त संशय साधक को बुरा लगना चाहिए, क्योंकि संशय बुरा लगने पर मनुष्य के अंदर उसके प्रति जिज्ञासा जागृत होती है, जिसकी पूर्ति होने पर संशय विनाशक ज्ञान की प्राप्ति होती है। साधक का लक्षण है खोज करना। यदि वह मन और इंद्रियों से देखी बात को ही सत्य मान लेता है तो ऐसा साधक वहीं रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। जबकि साधक को निरंतर आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। जिस प्रकार रास्ते पर चलते समय मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि कितना सफ़र तय कर लिया, प्रत्युत यह देखना चाहिए कि कितना सफ़र चलना अभी शेष है। तभी वह ठीक तरह से अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। इसी प्रकार साधक यह ना देखे कि कितना जान लिया है, और जितना जान लिया है
उतने पर ही संतोष न करे। प्रत्युत जिस विषय को अच्छी तरह नहीं जानता उसे जानने की चेष्टा करता रहे। इसलिए संशय के रहते हुए कभी संतोष नहीं होना चाहिए। प्रत्युत जब तक वह संशय दूर न हो जाए तब तक साधक के अंदर जिज्ञासा अग्नि की तरह दहकती रहनी चाहिए। ऐसा होने पर किसी भी प्रकार का संशय ही क्यों न हो, संत महात्माओं अथवा ग्रंथों से वह किसी न किसी प्रकार से दूर हो ही जाता है। अगर संशय दूर करने वाला कोई ना मिले तो भगवत कृपा से दूर हो ही जाता है। इस प्रकार श्लोक 4.40 के अंतर्गत ज्ञान प्राप्ति के पात्र की निंदा विषयक यह गीतांक 106 यहीं समाप्त होता है। पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि ज्ञान के द्वारा संशय का नाश होता है और समता के द्वारा कर्मों से संबंध विच्छेद होता है। अब श्लोक 4.41 और 4.42 में ज्ञान कर्म संन्यास योग रूपी चौथे अध्याय का समापन करते हुए भगवान कर्मयोगी की प्रशंसा करते हैं तथा साथ ही साथ ज्ञान के द्वारा अपने संशय का नाश करके समता में स्थित होने के लिए अर्जुन को आज्ञा देते हैं। इसका स्वाध्याय मनन हम अगले अंक अर्थात गीतांक 107 में करेंगे। जय श्री कृष्णा। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।